Hello everyone, my name is Kirti and I am an assistant professor in ITM. Today I am going to describe the illustration of final accounts of joint stock company, and this is part 6th in corporate accounting. So this is the trial balance of Lakshmi Company Limited, has been given on 31st March 2012. Stock on 31st March 2011 is 75,000. So this one is the opening stock. Then sales is 3,50,000. Then purchases 2,45,000. Then wages 50,000. Discount 5,000. देखो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन कर रखा है, तो इट मीन्स कि डिस्काउंट आपका क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड. फर्नीचर एंड फिटिंग इज 17,000. देन सैलरी 7,500. रेंट 4,950. सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,050. Then surplus account on 31st March 2011, so that is the opening balance of surplus is 15,030. Then interim dividend paid is 9,000. Then share capital is 1 lakh. Debtor and creditor is 37,500 and creditor is 17,500, right? Then plant and machinery is 29,000. Then cash and bank is 16,200. Reserve is 15,500. Patent and trademark is 430. So total of the trial balance is 5,03,000. Then prepare statement of profit and loss for the year ended 31st March 2012 and balance sheet as that date. Take into consideration the following adjustment. Number 1, stock on 31st March 2012 was valued at rupees 82,000. So it means it is a closing stock which has to be mentioned in the balance sheet. Then depreciation on fixed asset at the rate of 10%. Then make a provision for income tax at the rate of 50%. Ignore corporate dividend tax. Now इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट्स आपको से कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, राइट? कंसेप्ट कौन कौन से? पहली बात कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. सेकेंड चीज़, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसे देना है इसका. प्रैक्टिकली आप पहले पीएल अकाउंट बनाओगे क्योंकि आपको सरप्लस कैलकुलेट करना है, बट आपको इसे एक्सप्लेन कैसे करना है, इट मीन्स आपको इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है. आपको रिप्रेजेंट करना है, पहले आप बैलेंस शीट बनाओगे, मतलब बैलेंस शीट आप बनाओगे तो आप पीएल अकाउंट ही, लेकिन आप मेंशन कैसे करोगे, पहले आप बैलेंस शीट मेंशन करोगे, देन आप पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है. देन एट द एंड आप इसके वर्किंग नोट्स बनाओगे, ठीक है. जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट्स में हमें डिस्क्रिप्शन दी होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है. हर हेड की यहाँ पर तो देखो हमें हेड्स लिखे होते हैं, मेन हेड्स के आगे वैल्यू लिख दी होती है, बट इसमें क्या होता है, हमें डिस्क्रिप्शन दी होती है कि एक्चुअली उस हेड में वैल्यू आई कहाँ से, ठीक है. अब नोट्स टू अकाउंट्स में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखने की पहले आपको बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं और फिर आपको पीएल अकाउंट के नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है. तो मैंने इस पीपीटी में जैसे आपको मेंशन कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है आपका क्वेश्चन, आपको एज इट इज़ ऐसे ही करना है एग्जाम में. बच्चों आप तो स्टूडेंट्स हो तो आप पहले पीएल बना दोगे फिर बैलेंस शीट बना दोगे, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. बट प्रैक्टिकली कंपनीज में काम कैसे होता है, पहले बैलेंस शीट बनती है फिर पीएल बनता है, ठीक है. मतलब प्रेजेंट वैसे होता है, कंफ्यूज मत होना आप दोनों वर्ड्स में. मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको प्रेजेंट पहले बैलेंस शीट करनी है फिर पीएल करना है, बट जब आप सॉल्व करोगे तो पहले पीएल आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले सरप्लस कैलकुलेट करना है, राइट स्टूडेंट्स. तो आपको क्वेश्चन पहले कैसे करना है ये आप ध्यान देना. क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप पीएल अकाउंट के नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे. तो आप स्टार्ट करोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें आपको सेल्स दे रखा है 3,50,000. देन अदर इनकम में आपने देखा था क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट रिसीव दे रखा था, तो वो आपके अदर इनकम हेड में आएगा. देन आपका आएगा परचेजेस 2,45,000. देन चेंजेस इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 75,000 एंड क्लोजिंग आपको दे रखी है 82,000. तो मीन 7,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम परचेजिंग में से रिड्यूस करेंगे. क्यों रिड्यूस करेंगे, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस तो 2,45,000 थे, बट जो ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस है यानी 7,000 का स्टॉक अभी आपका बाकी है जिसके पैसे आपने नहीं देने हैं, मतलब करंट ईयर के एक्सपेंस में वो कैलकुलेट नहीं होगा. देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आप वेजेस एंड सैलरीज ले लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज का टोटल. देन इसमें फाइनेंस कॉस्ट आती है. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मेट एज इट इज़ फॉलो करना है. फाइनेंस कॉस्ट क्योंकि हमें दे नहीं रखी है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स
हमें इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम नोट्स टू अकाउंट्स में भी नहीं लेंगे। देन मूव टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा था, तो डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स एसेट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। आपको क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स थे आपके प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग, दोनों में 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, और अमोर्टाइजेशन किस पे लगेगा, इनटेंजिबल एसेट्स में। तो क्वेश्चन में आपको पेटेंट ट्रेडमार्क दे रखे थे, तो ये आ जाएगा 483, ठीक है। देन मूव टू अदर एक्सपेंसेस एट, अदर एक्सपेंसेस में आपको रेंट दे रखा था और सेंट्री एक्सपेंसेस, तो दोनों का टोटल आ जाएगा। तो आपके पीएल अकाउंट के नोट्स टू अकाउंट्स बन चुके हैं, तो इसके बेसिस पे आप क्या कर लोगे, अपना पीएल अकाउंट बना लेंगे। तो पीएल अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, पहले आप कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, लक्ष्मी कंपनी लिमिटेड, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यही लिखना है आपको। देन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, तो यहाँ पर सारी जो भी आपने डिस्क्राइब कर रखा था नोट्स टू अकाउंट्स में, यहाँ आप अपने हेड्स में डाल देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,50,000, अदर इनकम 5,000, टोटल रेवेन्यू 3,55,000, देन परचेजेज 2,45,000, चेंज इन्वेंट्री रिड्यूस करेंगे 7,000, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 57,500, फाइनेंस कॉस्ट देखो मैंने मेंशन कर रखा है, जीरो मेंशन कर रखा है नील, बट मैंने फॉर्मेट फॉलो किया है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 5,083, अदर एक्सपेंसेस 12,000, टोटल एक्सपेंसेस 3,12,000। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, राइट, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी आ जाएगा 42,417। अब हमें लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स हैव टू मेंटेन एज रेट ऑफ 50%, तो प्रोविजन हम 50% का मेंटेन करेंगे, तो ये आ जाएगा 21,208.5, तो हमने राउंड ऑफ ले लिया 21,209। उसके बाद आपका निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 21,208, दैट इज योर करंट ईयर सरप्लस। अब इसके बेसिस पर आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, राइट। देखिए हमने बैलेंस शीट बना रखी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट बना रखी है, लक्ष्मी कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। तो बैलेंस शीट के लिए भी पहले आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो अब मैं बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगी। तो पेड अप कैपिटल मैं लूँगी, पेड अप कैपिटल मुझे दे रखा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन में आपको ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोनों दिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है ऑथराइज कैपिटल अपर लिमिट होती है, ठीक है, कि इतना कैपिटल मैक्सिमम आप इतना कैपिटल आप ले सकते हो, जब तक आप अपने मेमोरेंडम में अमेंडमेंट ना करा लो उससे ज़्यादा कैपिटल आप नहीं ले सकते। और पेड अप कैपिटल मतलब कि जितना कैपिटल आपको मिला है पब्लिक से, ठीक है, जितना आपके पास पैसा आया है, तो दैट इज़ पेड अप कैपिटल। तो बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखना है हमेशा पेड अप कैपिटल ही लेना है। तो पेड अप कैपिटल यहाँ पे दे रखा है 1 लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 15,500। देन सरप्लस, ये ओपनिंग बैलेंस था सरप्लस का जो कि ट्रायल बैलेंस में था, दैट इज़ 15,030 रुपीज़। देन सरप्लस फॉर द करंट ईयर 21,208 जो भी हमने पीएल अकाउंट से निकाला है, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे हम इंटरिम डिविडेंड। अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया होता उसमें लिखा है इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अगर सीडीटी दिया होता तो हमने जितना डिविडेंड पे किया होता उस पर हम सीडीटी लगाते, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगाते और वो भी रिड्यूस करते। तो इसमें हमें नहीं दिया हुआ तो हमने नहीं कैलकुलेट किया, तो मेरा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 42,738। नाउ ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर आपको दे रखा है 17,500। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम ले लेंगे 21,209। देन टेंजिबल एसेट्स में हम ले लेंगे, सब टेंजिबल एसेट्स ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स जो हमने कैलकुलेट किया उसमें से डेप्रिसिएशन हम रिड्यूस कर देंगे, और इंटेंजिबल एसेट्स में से हम अमोर्टाइजेशन रिड्यूस कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स की डिटेल। देन मूव टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में स्टॉक है 82,000 का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको 82,000 का दे रखा था, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। देन ट्रेड रिसीवेबल्स में आपकी आ जाएगी डेटर की डिटेल, ठीक है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आपको 16,200 दे रखा है, राइट। तो इसके बेसिस पर हम अब बैलेंस शीट बना लेंगे। तो बैलेंस शीट में पहले हम क्या लेंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहले शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, ठीक है। देन रिजर्व एंड सरप्लस टोटल, क्योंकि वो तो डिस्क्रिप्शन दे रखी थी तो यहाँ हम हेड्स के अंदर आगे सामने वैल्यू डाल देंगे। देन करंट लाइबिलिटीज़, ट्रेड पेबल्स जो भी आपको दे रखे हैं। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वही जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ रखा है, ठीक है, ये डिटेल आ जाएगी। देन टोटल इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़,
देन मूव टू एसेट साइड। एसेट साइड में आपके फिक्स एसेट में टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट की डिटेल आ जाएगी, ठीक है, टेंजिबल एसेट की डिटेल आ जाएगी। देन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये सब डिटेल आ जाएगी। देन टोटल ऑफ ऑल एसेट्स, तो आपका बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ मैच करनी चाहिए, सॉरी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड एसेट्स मैच करने चाहिए, दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन से आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो मेजर कंसेप्ट होता है वो होता है फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बैलेंस शीट बनती है और रिप्रेजेंटिंग का मेथड क्या होता है, राइट। तो थैंक्स।